नमस्कार साथियों। आज होमगार्ड और पीआरडी जवानों के संबंध में दो बड़ी खबरों में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, होमगार्ड विभाग लगातार सवाल पे सवाल रखता रहा है। यानी कि होमगार्ड जवान भले ही सफलता की सीढ़ियों को छू रहे हों, लेकिन अपनी आवाज आज तक कभी दबाए नहीं है। लगातार नई नई मांग शासन प्रशासन से करते रहे हैं। वहीं यदि कोई और भी समस्या आती है तो वह आईजीआरएस के माध्यम से मुख्यालय के समक्ष और शासन प्रशासन के समक्ष रखते हैं। होमगार्ड जवान कभी किसी से दबते नहीं, अपने कर्तव्यों को डटकर निभाते हैं। वहीं हर एक समस्या का निस्तारण संगठनात्मक तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। वह जानते हैं कि कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है, इसलिए अपनी आपसी सहमत के साथ साथ संगठनात्मक तरीके से अपनी मांग रखते हैं, चाहे वह आईजीआरएस माध्यम हो या मुख्यमंत्री से मिलने पर, चाहे शासन प्रशासन को ज्ञापन देकर, हर एक तरीके को अपनाते हैं। इसी अनुक्रम में जनपद बस्ती के होमगार्ड जवानों के द्वारा एक आईजीआरएस की गई थी निम्न समस्याओं के तहत। हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी समस्याएं हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि यह आईजीआरएस मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित करते हुए की गई थी, जिसके अनुरूप दिनांक 12 नवंबर 2025 को होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ के द्वारा पत्र संख्या 7904 के माध्यम से निम्न बिंदुओं की समस्याओं का निस्तारण करते हुए आईजीआरएस पर समस्या का उत्तर निष्कासित कर अपलोड करने का आदेश जारी किया है। साथियों, समस्याएं तो इस पत्र में बहुत दर्ज हैं। हम आपको अगर गिनाने लगें तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हमने मुख्य बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की है। आपको बताता चलूं कि यह पत्र मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए 11/9/2025 को आईजीआरएस के माध्यम से किया गया था, जिसका स्पष्टीकरण होमगार्ड मुख्यालय दे रहा है। होमगार्ड के जवानों ने पत्र के बिंदु नंबर 1 में सन 1966, 1967, 1968 में भारत सरकार के द्वारा जारी होमगार्ड जवानों को विनियमितीकरण करने का आदेश दिया था। उसका अनुपालन करने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, ऐसा बहुत बड़ा सवाल रखा है उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष। वहीं दूसरा सवाल रखा है कि झारखंड राज्य में रिट पिटीशन 21-304/2023 में एक आदेश जारी हुआ। झारखंड राज्य समेत भारत के सभी राज्यों में होमगार्ड जवानों के लिए समान कार्य समान वेतन देते हुए पुलिस के समान समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आदेश दिनांक 14/7/2024 में हुआ, इसका अनुपालन कराया जाए। महामहिम राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश राम नाईक जी ने एक पत्र के माध्यम से विनियमितीकरण के संबंध में अखिलेश यादव जी को जो आदेश दिया था उसका पालन कराया जाए। श्री कृष्ण यादव बनाम राज्य सरकार मुकदमा संख्या 18/839/2012 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समान कार्य समान वेतन के आदेश का पालन किया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 23 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ख में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि राज्य शासन का कर्तव्य है कि समान कार्य समान वेतन सुविधाएं होमगार्ड जवानों को दे। वहीं अवैतनिक होमगार्ड जवानों को सरकार की ओर से नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं जैसे लाभ उपलब्ध कराए। ईपीएस, ईपीएफ व ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं होमगार्ड जवानों को उपलब्ध कराए। साथियों, होमगार्ड जवानों ने ऐसी ही न जाने कितनी बिंदुओं पर अपनी समस्याएं गिनाई हैं। साथियों, आपको बताता चलूं कि होमगार्ड भर्ती जो 45,000 होनी है, उससे होमगार्ड जवानों की ड्यूटी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। यानी यदि 45,000 होमगार्ड नए जवान भर्ती हो जाएंगे तो 12 महीना जो होमगार्ड जवानों को कहीं ना कहीं ड्यूटी मिल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव जरूर होगा। यानी बहुत से ऐसे होमगार्ड हो जाएंगे जो घर पर कई महीने तक बैठे रहेंगे, जैसा कि पीआरडी विभाग में चल रहा है। यानी ड्यूटी कम हो जाएंगी और होमगार्ड जवान की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिस कारण कहीं ना कहीं होमगार्ड जवानों का शोषण भी होना संभव हो सकता है। क्योंकि ड्यूटी संख्या जब एक निश्चित होगी और होमगार्ड जवानों की संख्या ज्यादा होगी तो ऐसे में ड्यूटी लगवाने के नाम पर कहीं ना कहीं अवैध वसूली वास्तव में संभव होगी। ऐसी ही समस्याओं से बचने के लिए होमगार्ड जवानों ने इन बिंदुओं के तहत शासन प्रशासन से अपनी मांग रखी है, जिसका स्पष्टीकरण होमगार्ड मुख्यालय के माध्यम से जारी किया जा रहा है और आईजीआरएस पोर्टल पर स्पष्टीकरण अपलोड किया जा रहा है। जानकारी बहुत लंबी है, लेकिन वीडियो हमें एक निर्धारित समय में आपको उपलब्ध करानी है। इसलिए अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी पीडीएफ में, यानी कि वीडियो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। साथियों, जब बात हो रही हो वर्दीधारियों की तो ऐसे में हमारा चैनल पीआरडी जवानों की समस्याओं को अवश्य दिखाता है। हमारे लिए होमगार्ड और पीआरडी जवान एक समान है। दिशा राइट चैनल कभी किसी जवान के साथ या वर्दीधारी के साथ भेदभाव नहीं करता है। साथ ही भारत के वह
समस्त नागरिकों का दिशा राइट चैनल रेडी है, जो हमारी वीडियो को लगातार देखने का प्रयास करते हैं। साथियों, आइए सीधे लेकर चलते हैं पीआरडी जवानों के उस प्रार्थना पत्र की ओर, जिसमें पीआरडी जवानों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं के तहत अपनी समस्याओं के निस्तारण के तहत प्रार्थना पत्र जारी किया है। पीआरडी जवान लिखते हैं कि श्रीमान जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी प्रभारी महोदय जनपद बस्ती, विषय जो दिया है वो है पीआरडी जवानों की मूलभूत समस्याओं का निस्तारण जिला स्तर पर किए जाने के संबंध में। लिखते हैं, महोदय सादर अवगत कराना है कि जिले में पीआरडी जवानों की मूलभूत समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे आने वाली वित्तीय वर्ष 2025-26 में हम पीआरडी जवानों का तमाम समस्याओं से ग्रसित होना स्वाभाविक है, जिससे जिले के सभी पीआरडी जवानों में चिंता एवं भय व्याप्त है, जिससे सभी पीआरडी जवान परेशान हैं। मूलभूत समस्या जैसे मृतक पीआरडी जवानों की ड्यूटी लग जाना, काफी दिनों से बाहर रहे पीआरडी जवानों की ड्यूटी लग जाना, विभागीय ड्यूटियों का समायोजन न करके गैर विभागीय संस्थाओं में ड्यूटी लगाना, जहां से हम पीआरडी जवानों के मानदेय का भुगतान न हो पाना, जैसे बिजली विभाग, पॉलिटेक्निक, छबिला हाखोर और विभागीय ड्यूटी का एक्सिस बैंक से भुगतान माह की 10 तारीख के अंदर न होना। ऐसी तमाम मूलभूत समस्याएं हैं जिससे परेशान पीआरडी जवानों का आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे परेशान होकर पीआरडी जवानों को आत्महत्या जैसे गलत कृत्य का शिकार होना आदि शामिल हो सकता है। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि उक्त समस्याओं का निस्तारण अपने माध्यम से करने की कृपा करें। निवेदक समस्त पीआरडी जवान। साथ ही इस पत्र के माध्यम से उन समस्त पीआरडी जवानों के हस्ताक्षर भी अंकित हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में इन समस्याओं का निस्तारण महोदय अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें। साथियों, आपको बताता चलूं कि गैर विभागीय पीआरडी विभाग हो या कोई अन्य विभाग, ड्यूटियां हर जगह चलती हैं, समस्याएं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सदैव बनी रहती हैं। अगर ऐसे में आप गैर विभागीय ड्यूटी रोकने या बदलाव करने का प्रार्थना पत्र देते हैं तो जो ड्यूटियां आप लोगों की चल रही हैं वह कहीं ना कहीं कम की जा सकती हैं, क्योंकि विभागीय बजट इतना नहीं है जो शासन प्रशासन से उपलब्ध कराया जाता है, जिसके माध्यम से समस्त पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगातार लगाई जा सके। ऐसे में गैर विभागीय ड्यूटी ही आप लोगों की ड्यूटी बढ़ाने का कार्य करती है, जिससे बहुत से पीआरडी जवानों को उनका रोजगार मिल पाता है। इसलिए ऐसे प्रार्थना पत्र को देने से पहले 100 बार आप लोग अवश्य सोचिए कि कहीं हम लोगों के जीवन में ड्यूटी की कमी ना हो जाए। इसके साथ ही जो आपने एक्सिस बैंक वेतन भुगतान का हवाला दिया है वह सरासर गलत है, क्योंकि यह कार्य आपका पीआरडी विभाग अपने स्तर से करता है, अपने कार्य प्रणाली के अनुसार उपयुक्त समय होने पर उसका निस्तारण करता है, क्योंकि इसमें ट्रेजरी विभाग की भी भागीदारी होती है, अधिकारियों के हस्ताक्षर कराने का भी कार्य होता है, इसलिए विलंब होना संभव हो सकता है। ऐसे में अधिकारियों से रिक्वेस्ट करिए कि समय रहते आप लोगों का भुगतान करना सुनिश्चित करें। साथियों, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए कि हमारी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही जिन हमारे दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी करिए, ताकि हर उस चहीते पीआरडी जवान, होमगार्ड जवान और भारत के उस नागरिक तक हमारी यह वीडियो पहुंचे जो हमारी वीडियो को देखने की इच्छा व मनसा रखते हैं। साथियों, हमारे दिशा राइट चैनल की तरक्की में भागीदार आप सब अवश्य बनिए। साथियों, आज की वीडियो में यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे आपको एक नई व लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत।